जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? तो बेटा, कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे और कुछ बच्चे कह भी रहे थे कि सर जो मेडिकल पॉइंट्स है एक बार उनके बारे में हमें बता दीजिए। हालांकि टोटल 26 लगभग लगभग मेडिकल पॉइंट्स हैं जो एयरफोर्स एग्जाम में या फिर जो नेवी के मेडिकल में या फिर जो किसी भी जॉब के लिए जो मेडिकल टेस्ट होता है उनके अंदर वो चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे स्पेशली डिफेंस के अंदर जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा जो बच्चे आजकल बाहर हो रहे हैं या सबसे ज्यादा जो रीमेडिकल बच्चों को मिल रहा है वो मिल रहा है ईसीजी का। अब सबसे ज्यादा जो मेडिकल है रीमेडिकल है वो ईसीजी का मिल रहा है, लेकिन अब की बार जो देखने को मिला है रीमेडिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर कर दिए गए। रीमेडिकल में बच्चों को जो है पास नहीं किया गया। तो जो ये ईसीजी है इसके बारे में पूरी जानकारी मैं लेकर आया हूँ। ये जानकारी मैंने बहुत सारे स्रोत से इकट्ठी की है। उसमें मैंने गूगल की भी हेल्प ली है, उसमें मैंने कुछ बुक्स की भी हेल्प ली है, कुछ मैंने उसमें ब्लॉग्स की हेल्प ली है और कुछ मैंने जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी मैं मिला हूँ, उनसे मैंने बात की है। तो बहुत सारी जगह से मैं जो निचोड़ है आपके लिए वो लेकर आया हूँ और बहुत ही साधारण शब्दों में मैं लेकर आया हूँ। चलो इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि ईसीजी टेस्ट क्या होता है। पहले हमें ये जानना है कि इसमें होता क्या है। तो देखो बेटा, ये एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी का जो नाम है वो आपको पता ही होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक साधारण परीक्षण है जिसका उपयोग आपके दिल की लय यानी कि जो हर्ट रिदम है और विद्युत गतिविधि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसकी जांच के लिए किया जाता है और इसको ईकेजी भी बोला जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें आपकी त्वचा से कुछ इलेक्ट्रोड को, कुछ जो सेंसर है उनका उपयोग किया जाता है। आपकी त्वचा पर इलेक्ट्रोड को लगाया जाता है और स्पेशली क्या होता है आपकी छाती पर, आपकी चेस्ट पर, आपके हाथों पर और आपके जो पैर है यहाँ यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। लगभग ये 10 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, अभी अभी आपको दिखाया भी था फोटो में, देखो ये लगे हुए ऐसे, तो ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रोड लगभग लगभग ये लगाए जाते हैं। और इसमें फिर क्या होता है, इस इनके द्वारा जो आपका दिल धड़कता है, हर बार धड़कने पर उत्पन्न विद्युत संकेतों का पता लगाने के लिए, यानी आपका जो दिल धड़कता है हर बार दिल के धड़कने पर वहां पर जो आपके विद्युत संकेत है दिल के उनको नोट किया जाता है, एक मशीन के द्वारा उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर बात आता है कि ईसीजी टेस्ट में क्या करते हैं। ये तो यहाँ पर बताया गया है कि ईसीजी टेस्ट में होता क्या है। ईसीजी टेस्ट के जरिए ऑक्सीजन की कमी, यानी जो ऑक्सीजन की कमी होती है ब्लड में वो, रक्त वाहिकाओं में परेशानी, जो आपकी रक्त वाहिकाएं होती है यानी ब्लड सेल होते हैं उनमें कोई रुकावट वगैरह वो देखी जाती है। हार्ट आर्टरीज में ब्लॉकेज, नसों में कोई ब्लॉकेज, सीने में दर्द या जलन या सांस लेने में परेशानी या हार्ट अटैक के लक्षण या फिर हृदय रोग से संबंधित कोई भी समस्या अगर होती है तो वो ईसीजी के जरिए पता लगाने का पहला एक स्टेप होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें सारी की सारी समस्याएं सामने निकल के आई जाती है, क्योंकि एक सामान्य टेस्ट है, ये बहुत ज्यादा डीप नहीं है अर्थ के लिए, एक नॉर्मल टेस्ट है। तो नॉर्मल चीजें इसमें पकड़ी जाती है। बहुत कभी कभार जो ब्लॉकेज वगैरह होती है वो इसमें नहीं भी पकड़ी जाती, नसों में ब्लॉकेज। तो एक नॉर्मल है, इतना डिफिकल्ट ये टेस्ट होता नहीं। अब दिक्कत यही है, इतना इजी टेस्ट होता है, लगभग 100 150 200 रुपए में ये किसी भी हॉस्पिटल में हो जाएगा, किसी भी अस्पताल में हो जाएगा। अब आप समझ सकते हो अगर 100 150 रुपए का कोई टेस्ट है तो इतना ज्यादा डीप तो उसमें कुछ वो नहीं बताते होगे, तो नॉर्मल टेस्ट है, लेकिन बच्चे यहाँ भी बाहर हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं। हाँ, इसमें बात कर लेते हैं ईसीजी टेस्ट कैसे करते हैं। तो ईसीजी एक बेहद ही सुरक्षित और दर्द रहित टेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। टेस्ट के दौरान आपके सीने, हाथों, पैरों पर छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रोड पैच के जरिए दिल की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। इससे आप अपना नियमित शारीरिक हेल्थ चेकअप भी करवा सकते हैं, लोग कराते भी हैं नॉर्मली, जिनको दिल की प्रॉब्लम होती है वो कराते रहते हैं इस टेस्ट को। ठीक है,
अब इसमें हम बात कर लेते हैं ईसीजी कितने प्रकार के यहाँ पर होते हैं। तीन मुख्य प्रकार है ईसीजी के, इन टेस्ट के तीन मुख्य प्रकार है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है रेस्टिंग ईसीजी, और आपका यही होता है जो मेडिकल के दौरान होता है ना, आपका जैसे एयरफोर्स के बच्चे, एनएवी के बच्चे मेडिकल के दौरान जो ईसीजी होता है उनका यही टाइप होता है, रेस्टिंग ईसीजी। तो रेस्टिंग ईसीजी आराम से आपको लिटाया जाएगा, आराम से आपको चेक किया जाएगा इलेक्ट्रोड वगैरह लगा के। एक होता है एम्बुलेटरी ईसीजी, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दिल की, हार्ट अटैक प्रॉब्लम वगैरह कुछ ऐसा होता है, तो उनको क्या होता है, उनकी कमर पर एक छोटी सी मशीन होती है, पोर्टेबल मशीन, उसके थ्रू वो लगा दी जाती है, उनका चलना फिरना, पूरे दिन की जो उनकी एक्टिविटी गतिविधि वो चेक होती है। और तीसरा आपको होता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, चल रहे हो, एक्सरसाइज के दौरान एक होता है, लेकिन आपका बिल्कुल सिंपल वाला है, रेस्टिंग मोड वाला आपका होता है। अब देखो जो रेस्टिंग ईसीजी है, रेस्टिंग ईसीजी में तीन टोटल टाइप्स आएंगे। 10 इलेक्ट्रोड्स आर अटैच्ड टू यू, आपको लगभग लगभग 10 इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे चेस्ट पर, आपके हाथों पर, पैरों पर। स्टेप 2 में इलेक्ट्रोड्स ट्रांसमिट हर्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टू ईसीजी मशीन। इलेक्ट्रोड जो है वो ईसीजी मशीन को जो भी आपकी हर्ट की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है वो मशीन तक पहुंचाती है। और ईसीजी मशीन क्रिएट्स वेव पैटर्न रिप्रेजेंट हर्ट्स रिदम। ईसीजी मशीन क्या होती है फिर इस टाइप का एक वेव पैटर्न क्रिएट्स करती है। ठीक है, देखो आपने ये इस टाइप का देखा होगा, तो ऐसा एक हमारे सामने जो है फिर एक ग्राफ बन के आ जाता है, जिसमें वो पूरा आ जाता है एक पैटर्न के अनुसार। वहां से पता लगता है कि हमारे जो दिल की स्थिति है या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, वो सारी चीजें पता लगती है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि ईसीजी रिपोर्ट को कैसे पहचाने और कैसे पढ़े। देखो बेटा, वैसे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, बहुत ही लेंथी टॉपिक था, मैं पूरा इस पर 2-3 दिन रिसर्च की, तो मुझे लगा कि ये चीज बहुत ज्यादा डीप में बता के आपको फायदा नहीं, तो मैं नॉर्मल सा इसमें आपको चीजें बता दूंगा। देखो ये आपका कैसे पहचानना है वो है, इसको देखो कुछ ग्रुप में बांटा है। पॉइंट पी हल्का सा देखो यहाँ पर कर्व है, उभार है, फिर पॉइंट क्यू से आर ऊपर चला गया, फिर एस नीचे आ गया, फिर टी, ये कुछ यहाँ पर लिमिटेड पॉइंट है। ठीक है, इसमें होता क्या है, एक बार आपका जो ब्लड है वो आपका आता है कहां पर, आपके हार्ट में आता है, फिर एक बार पंप होता है, जब वो हार्ट जो है उसको शरीर में फेंकेगा, यानी पंप करके उसको शरीर में भेजेगा, तब ये आता है। ठीक है, इस टाइप के यहां पर चलेगा। और इनमें जो डिफरेंस है, यानी P से पॉइंट Q, Q से पॉइंट S, S से पॉइंट T, एक नियमित यानी कि एक इंटरवल पर ये चलता, रेगुलर इंटरवल पर ये चलना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट दिए हैं। अब इसमें देखो नॉर्मल हार्ट रिदम यहाँ पर ये हो गई, देखो ये नॉर्मल हार्ट रिदम है, यहाँ पर ये ऊपर गया, फिर बीच में ये बना कर फिर ऊपर गया, तो एक स्पेशल गैप के बाद है। एब नॉर्मल में अगर आप देखते हो तो इरेगुलर हार्ट बीट क्या है, देखो इरेगुलर में आपको तीसरा पॉइंट तो साफ साफ दिख रहा है। पहला देखो यहाँ पर बना, उसके बाद कुछ डिफरेंसेस दिखे, फिर बहुत देर बाद बना। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये देखो पी एंड टी कर्व एक अंतराल पे बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखो पी कर्व बना, लेकिन यहाँ पर शुरू का पी कर्व देखो अच्छे से बना ही नहीं, टी कर्व ठीक बना है, तो पी कर्व में प्रॉब्लम आ रही है। तो सारी चीजें के हिसाब से यहाँ पर चीजें पता लगती है। अब यहाँ पर ये आपका नॉर्मल ईसीजी रिपोर्ट हो गया। नॉर्मल ईसीजी में क्या है, नॉर्मल में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो यहाँ पर ग्राफ बन के आता है, उस ग्राफ में जो मैंने बिंदु बताए थे पी और ये आर और ये टी, मेन बिंदु ये हो गए यहाँ पर पी आर टी, और एक ये नीचे जो एस नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो है एक नियमित अंतराल पे मिलेंगे, यानी हर बार, हर जैसी आपका जो हार्ट है, धड़कन है, जैसी आपका जो दिल है वो धड़कता है, तो हर धड़कन पर ये चीजें आपको सेम मिलेगी जब चीजें नॉर्मल होगी। लेकिन अगर एब नॉर्मल है तो इनमें जो है आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, ये नॉर्मल नहीं दिखेगी, इनका गैप नॉर्मल नहीं दिखेगा, गैप कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा, तो वहां चीजें एब नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं जो ये यहाँ पर, चलो ये तो आप नहीं समझ पाओगे इतने अच्छे से, ये यहाँ पर देखो जो पॉइंट है पी क्यू आर एस टी पॉइंट है, इनका इंटरवल मैंने यहाँ पर बताया है कि हार्ट रेट आपकी इतनी होनी चाहिए पर मिनट 60 से 100 तक, पी आर इंटरवल इतने सेकंड होना चाहिए, क्यू आर एस इंटरवल इतना होना चाहिए, क्यू टी इंटरवल ऐसा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा डीप हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये एब नॉर्मल है, देखो एब नॉर्मल है, यहाँ पर चीजें जो है विदाउट एक रेगुलर बेसिस पे नहीं चल रही है, गैप बहुत ज्यादा हो रहा है कहीं कम हो रहा है, तो ये इरेगुलर एब नॉर्मल ईसीजी रिपोर्ट है। अब देखो बात आती है कि
कुछ घरेलू उपाय है क्या इसको सही करने के? तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए, क्योंकि ईसीजी की प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं कि ये पहले भी, आज से 10 साल पहले भी मेडिकल टेस्ट होते थे, तो 10 साल 15 साल पहले तो ईसीजी का टेस्ट नहीं करते थे। ठीक है, आप डिफेंस में जाते थे मेडिकल देने, पुराने आदमियों से पूछना 15 साल पहले जो भर्ती हुए होंगे, तो वो कहेंगे नहीं यार हमारे टाइम पे तो ये ईसीजी टेस्ट वगैरह का कोई चक्कर नहीं था, अब होने लगा। अब ये अब क्यों होने लगा? क्योंकि अब ऐसी समस्याएं देखने को मिली है। क्योंकि कोई भी टेस्ट मेडिकल में कब जुड़ेगा? जब आफ्टर ज्वाइनिंग ये समस्याएं सामने आती है, तो तब क्या करना पड़ता है डिपार्टमेंट को, फिर वो पहले ही ऐड कर देना पड़ता है मेडिकल में। तो अब इसमें क्या क्या तैयारी आप कर सकते हो? सबसे पहले इसके घरेलू उपाय क्या है? देखो, आराम करने की तकनीक से दिल की धड़कन ठीक हो सकती है। सबसे पहले जैसे ही आपको एहसास हो कि दिल की धड़कन अनियमित है, आपको पता लगा दिल की धड़कन अनियमित से, पता लग जाता ना कभी कि यार मैं घबरा रहा हूं, मेरे दिल की धड़कन सी जो है ऊपर नीचे हो रही है, तो जब भी ऐसी चीजें लगे तो तुरंत सीधे बैठो, सीधे बैठ जाओ जैसे आप जमीन पे ही बैठ गए। ठीक है, अपने पैरों को ऊपर उठा लो, बैठ के पैरों को थोड़ा हवा में ऐसे ऊपर उठा लो, और धीरे धीरे छोटी गहरी सांस लेने की कोशिश करो। छोटी छोटी गहरी सांस, इस तरीके से आप अपना ध्यान सिर्फ धीरे धीरे सांस लेने पर रखो, अपना जो ध्यान है उसको, उस पर अपना कंसंट्रेशन ध्यान बनाओ, आराम आराम से सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। ठीक है, इससे आपके दिल की जो धड़कन है वो शांत हो जाएगी। ये नॉर्मल तरीका है, और मैं ये नहीं कहता हर केस में ये होगा, ये एक नॉर्मल चीज है। अगर नॉर्मल आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो सही से हो सकती है। बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही ज्यादा दिक्कत आपको है तो फिर तो मैं नहीं कहता कि वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है एक अन्य तकनीक, एक और है, जबरदस्ती खांसने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम बहुत ज्यादा खांसते हैं, हमें खांसी हो जाती है, बार बार हम खांसते हैं, तो तब भी थोड़ा सा जो हार्ट बीट है हमारी वो जो है एबनॉर्मल हो जाती है। तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो जोर लगाकर खांसने से सीने में दबाव बढ़ता है तो दिक्कत आ जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, आप अपने घुटनों को मोड़कर सीने से सटाकर बैठ जाओ, घुटनों को मोड़ो और अपनी चेस्ट से ऐसे सीने से सटाकर बैठ जाओ, बिल्कुल चिपक के। ठीक है, इससे दबाव बनेगा और आपको धीरे धीरे सांस लेने में सहायता होगी। क्योंकि बहुत तेज जब बार बार खांसते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उससे आपके दिल की धड़कन कम हो जाती है। तो कम हो जाती है जब आप एक जगह स्क्विज होकर ऐसे बैठ जाते हो और सांस लेते हो आप आराम आराम से, तो उसमें आराम आराम से हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है। हाँ, तीसरा, दिल की धड़कन नियंत्रित करने के लिए थोड़ा पानी भी आप पी सकते हो। ठीक है, ठंडे पानी की आप घूंट थोड़ा सा पी सकते हो, वो और भी अच्छा है। ठीक है, कुछ लोगों के मामले में पानी पीने से तेज चलती दिल की धड़कन कम हो जाती है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा कारगर है, ये नॉर्मल है। अगर किसी को नॉर्मल कोई प्रॉब्लम हुई है उसके लिए ये है, और आप लोगों में ज्यादातर नॉर्मल ही चीजें हैं तो ये काम कर जाते हैं। अलग अलग व्यक्तियों में प्रतिक्रिया अलग अलग होती है, कुछ लोगों में थोड़ा समय लग सकता है, और कुछ लोगों में पानी पीते ही तुरंत वो चीजें ठीक हो जाती है। थोड़ा सा जो सांस नॉर्मल नहीं है वो नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट पे, यानी ऐसे पेय पदार्थ, ऐसे पीने की चीजें जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो। अब इलेक्ट्रोलाइट्स किस में होते हैं? सबसे ज्यादा तो नारियल पानी में होते हैं। तो आप नारियल पानी वगैरह आप कैरी कर सकते हो। स्पोर्ट ड्रिंक्स वगैरह आती है, इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें भी होते हैं, जैसे बीसीए वगैरह आते हैं। ठीक है, ईए वगैरह ये सब आते हैं। तो इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी जो दिल की धड़कन अनियंत्रित है, यानी ज्यादा फास्ट है या ज्यादा स्लो है, तो उसमें मदद मिल जाती है। बॉडी जो है जो डिहाइड्रेट होती है वो नॉर्मल हो जाती है, तो काफी मदद देखने को मिलती है। तो ऐसी समस्या किसी के साथ आती है तो वो कैरी कर सकता है वो नारियल का पानी, यानी कि आप कैरी कर सकते हो कोकोनट वाटर को, तो कैरी करके लेके जा सकते हो, आप पी सकते हो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स लगती है कि हो सकता है। ठीक है, तो वहां से भी थोड़ा इसमें फायदा मिल जाता है। हाँ जी, नियमित व्यायाम के साथ स्वस्थ आहार लीजिए, ये सबसे बेस्ट है। इससे बेस्ट कुछ नहीं है भाई। अगर आप है ना डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली 1 घंटा भी अगर आप एक्सरसाइज करें, चाहे उसमें योगा हो, चाहे उसमें आपकी रनिंग वगैरह हो, इंडोर एक्सरसाइज हो, आउटडोर एक्सरसाइज हो, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो और अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा खाने का मतलब है कि जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट अच्छी मात्रा में हो। ठीक है, तीनों अच्छी मात्रा में हो, कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, अच्छी मात्रा में हो, यानी ज्यादा फैट भी ना हो। ज्यादा फैट है तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ज्यादा कार्ब्स भी ना हो, कार्ब्स भी
फैट में कन्वर्ट हो जाता है जब बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हो। और प्रोटीन आजकल डाइट में बहुत कम होने लगा है, तो प्रोटीन डाइट आपकी होनी चाहिए। उसके लिए आप जैसे क्या कर सकते हो, चना मूंग की दाल भिगो के रख सकते हो। चना मूंग की दाल भिगो के रख दिया, फिर उसको अगले दिन सुबह किसी कपड़े में लपेट के रख दिया, तो उसके स्प्राउट्स बन जाएंगे, तो आप उन स्प्राउट्स को खा सकते हो। उसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में है, उसमें कार्ब्स भी है, उसमें गुड फैट है, और उसमें फाइबर भी है। तो आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा, क्योंकि अच्छी चीजें आपको मिल रही है। तो आप तले हुए से बचो, तला हुआ ज्यादा ना खाओ, मीठा बहुत ज्यादा ना खाओ। तो अगर आप खाने का अच्छे से ध्यान रख लेते हो ना, ज्यादा नहीं, 1 महीना भी, 1 महीना अच्छा खाना खा लेते हो, सैलिड वगैरह भी आप लेते हो खाने के साथ, और व्यायाम कर लेते हो, तो ये ईसीजी वाली प्रॉब्लम होती ही नहीं। ईसीजी वाली प्रॉब्लम ये होती नहीं। ये बहुत हर्ट वाली जो प्रॉब्लम है, ये कब होगी ज्यादा? ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगी अगर वेट ज्यादा है, तब देखने को मिलती है। वेट कम है तब देखने को मिलती है। या किसी ने बहुत जल्दी वेट लूज किया है तब देखने को मिलती है। बहुत जल्दी वेट बढ़ाया है तब देखने को मिलती है। एक्सरसाइज कभी नहीं की, अचानक शुरू की है, तो तब देखने को मिलता है। तो आप पहले ही नॉर्मल रखो ना चीजों को, रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करो, अच्छा खान पान रखो। आपको पता है आपका टेस्ट को क्लियर हो चुका है, मेडिकल होने वाला है 1.5 महीने 2 महीने बाद, तो आप अच्छा रूटीन फॉलो करो, तो ये नॉर्मल है, ये आएगा ही नहीं। आपको रीमेडिकल ना मिले, आप पहले ही ऐसी सिचुएशन रखो ना। ठीक है, ये पूरा का पूरा देखो, संतुलित आहार है तो हमेशा आपको बीमारियों से दूर रखता है। ताजे और मौसमी फल खा सकते हो, सब्जियां खा सकते हो सैलेड के रूप में। ठीक है, स्वस्थ आहार खाओगे तो हृदय जो है बिल्कुल फिट रहेगा, और अगर फिट रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी धड़कन को लेकर। ठीक है, तो खाने पीने की जिन चीजों में सोडियम ज्यादा होता है, दिक्कत किससे आती है? दिक्कत आती है कब? जब आप कोई ऐसी चीज खाते हो जिसमें सोडियम ज्यादा है, नमक वगैरह ज्यादा है, डिब्बा बंद चीजें जब आप खाते हो, वहां प्रॉब्लम आती है। मसालेदार चीजें खाते हो, चॉकलेट खाते हो, तली हुई चीजें खाते हो, चॉकलेट वगैरह, ये बहुत आजकल क्रेज चला हुआ है, तो इन चीजों से आपको बचना है। तो पूरा का पूरा बेटा मैंने ईसीजी पर आपको बता दिया, बिल्कुल साधारण शब्दों में मैंने समझा दिया ईसीजी क्या है, कैसे कैसे आपका वहां पर मेडिकल चेकअप वगैरह होता है, कैसे आप अपनी रिपोर्ट देख सकते हो, और उनको घरेलू उपाय क्या है जिनसे आप इन चीजों को सही कर सकते हो। और ये एक ऐसा पॉइंट रहा है मेडिकल में कि जो नेवी और एयरफोर्स स्पेशली, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किसका होता है मेडिकल? वो होता है फौज का। ठीक है, हमारी फौज का। तो जैसे एयरफोर्स और नेवी में बहुत बच्चे इस पॉइंट में बाहर हुए, और पिछले 2 इनटेक से तो है ना, भर भर के बच्चे बाहर हो रहे हैं इसमें। और ऐसे ही अगला पॉइंट हार्निया का है, हार्निया में भी बहुत बच्चे बाहर हुए हैं, तो हार्निया का भी पॉइंट मैं जल्दी लेकर आऊंगा फुल डिटेल में। तो अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है और इस वीडियो से आपको फायदा पहुंचा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बार थैंक्स कहने में आपका कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा मोटिवेशन, क्योंकि कई दिन लग जाते हैं भाई चीज़ों को देखने में, उन चीज़ों को फिर क्या क्या सेलेक्ट करना है छांटने में, फिर आपको बताने में मेहनत लगती है, क्योंकि ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना ही कोई मेरा ऐसा रहा है कि मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से रहा हूँ। आपके लिए रिसर्च करता हूँ, रिसर्च करके कंटेंट इकट्ठा किया है, उसके बाद आपको दिया है, तो आपको जरूर इससे फायदा पहुंचेगा। अगला पॉइंट जल्दी लेकर आऊंगा। और जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट इनटेक के लिए हमारा एयरफोर्स का अग्नि बैच लॉन्च हो चुका है, तो उसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं इन पर कॉल कर सकते हो, या हमारे चैनल पर वीडियोस वगैरह डली है, शॉर्ट्स डले हैं, वहां देख सकते हो, या फिर आप एप्लीकेशन कैडेट डिफेंस एकेडमी पर भी जाकर वहां भी वे कोर्स वगैरह देख सकते हो। तो अगर आपको फायदा लगे तो आप वहां से पढ़िए, और बाकी मस्त रहो जीवन में, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, क्योंकि आज के टाइम पर जिंदगी की जो वैल्यू है ना, जो जिंदगी है वो बहुत सस्ती हो चुकी है। कोरोना के बाद तो जिंदगी बहुत सस्ती हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से पैसा वैल्यू नहीं करता आज के टाइम पे, सबसे पहले आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ बेहतर है। ज्यादा पैसा भले ही ना हो, लेकिन एक अच्छे शरीर के अगर आप धनी हैं तो आपके पास सब कुछ है। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।